प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करी और उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे। आज का जो प्रकाशन दिया गया है लूका 8 का पहला और तीसरा, और आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह शुभ समाचार प्रचार करता हुआ। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? लूका 8 का पहला और तीसरा। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, और हेरोदेश के भंडारी पूजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। तो यहाँ ये स्त्रियां देख रही हैं कि वो स्त्रियां हैं जो बीमारियों से छुड़ाई गई थी, जैसे मरियम मगदलीनी है, जो ये इसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी जो यीशु मसीह ने इसे चंगा किया था। और ये क्या कर रही थी? अपनी प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगी, और इसने जहाँ तक देखा कि यीशु मसीह को मृतकों में से भी देखा, उसके पुनरुत्थान को देखा, और ये पहली प्रचारक बनी यीशु मसीह की। तो अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है मरकुस 14 के पहले के 14 और 15 में, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार प्रचार किया। और देख रहे प्रचार में यीशु मसीह ने, अगर हम इसमें लूका 9 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पहले में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और उसने अगर 2 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा खुदावन धन्य है वे जो अपने लोगों को क्या कर रहा है कि शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, वहाँ से बीमारियों से लोगों को छुड़ाने के लिए अपने चेलों को अधिकार दिया। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया और उसने क्या करा? अपने चेलों को अधिकार दिया। तो हमें इसमें 15 में भी हमने इसमें पढ़ा कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार प्रचार किया। अगर हम 15 में देखेंगे, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। अगर हम देखेंगे लूका 10 के पहले में तो उसमें लिखा है कि 70 और मनुष्य नियुक्ति किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और 2 में देखेंगे कि मतलब जैसे यीशु मसीह ने देखा कि लोगों को नियुक्ति किया, और जब देखा कि लोग शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसने क्या करा? और उसने 70 चेलों को नियुक्ति किया और उसने अपने आगे भेजा कि जाके शुभ समाचार प्रचार करो परमेश्वर के नाम से। और अगर देखेंगे इसी में 2 में देखेंगे कि उसने उनसे कहा कि पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो सचमुच आज मजदूरों की ज़रूरत है। मैं इस वचन के पढ़ने के बाद आपको एक गवाही बताऊंगी कि गवाही में पता है इतने लोगों की गवाही है कि किस तरह से लोग यीशु मसीह के वचन के लिए अभी भूख और प्यासे हैं। तो यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार, यीशु मसीह पता क्या था कि वो घूम घूम कर ही प्रचार करता था। वो जगह जगह जाकर प्रचार करता था। वो जगह एक ही नगर में नहीं रहता था, वो नगर नगर में जाकर ठहरता था और महान लोगों को शुभ समाचार प्रचार करता था। और वो कोई कलीसिया का कोई पास्टर नहीं था, वे परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश को प्रचार करता था, गांव गांव की यात्रा करता था। जैसा भी हमने देखा मरकुस पहले के 14-15 में पढ़ा। और उसके बाद चेले उसके साथ जाते थे ताकि वे अपनी सर्वी जाने से पहले उन्हें शिक्षा दे सके। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को पास बुलाकर उन्हें शिक्षित करा कि मतलब जो क्या करें मेरे जाने के बाद ये शुभ समाचार प्रचार करें। जैसे अभी हम तीसरे में देखेंगे उसके चेलों के साथ साथ कई महिलाएं जो यीशु के साथ जाती थी, और जो हर यात्रा में ये स्त्रियां बताती क्या है यीशु मसीह के साथ जाती थी, और जो क्या करती थी अपनी संपत्ति में से यीशु मसीह की सेवा करती थी। और ये जो महिलाएं हैं यीशु ने दुष्ट आत्मा और अन्य बीमारियों से इन्हें चंगा किया था, और जब अपने घर को छोड़कर यीशु मसीह के चेलों के साथ जाकर उसकी मदद करके अपना आभार प्रकट करती थी। और इनमें से मरियम मगदल थी जिसने पहली बार मृतकों में से जीवित यीशु को देखा था। जैसे अभी हमने 16-9 में पढ़ा, जैसे ये स्त्रियां जो थी जो यीशु मसीह का प्रचार करती हुई शुभ समाचार प्रचार करती थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब परमेश्वर का जो वचन है हमें क्या करना है? उन्हीं लोगों को देना है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन का अपमान ना करें। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पता है क्या हो रहा है कि वचन का अपमान करा रहे हैं, लोग जबरदस्ती लोगों को शुभ समाचार सुना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह तो चलते फिरते उसने क्या करा? शुभ समाचार प्रचार करा।
तो मैं अभी आपको ये गवाही बताना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ था कि हम वहाँ गए थे फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में, और मुझे वहाँ शुभ समाचार करते समय बहुत अच्छा लगा कि मतलब किस तरह से लोगों को, अभी कहते हैं ना कि यीशु मसीह ने क्या कि मतलब अपने लोगों को भेजा शुभ समाचार प्रचार करने के लिए। तो हमारी भी मंडली गई हुई थी, अपनी मंडली के साथ सभी ने शुभ समाचार प्रचार किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ शुभ समाचार प्रचार करने में हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई। जिन्हें शुभ समाचार की भूख थी उन्होंने क्या करा, बाइबल को लिया, परमेश्वर के वचन को लिया, और हमने बोला इन्हें आराम से अपने घर पे जाके पढ़ना। तो मैं कुछ लोगों के बारे में आपको गवाही बताना चाहती हूँ। ये पता है, जब मैं एक लेडीज़ को वचन दे रही थी और जब मैंने वचन दिया तो पता है कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि मतलब ये पैसों में बेच रहे हैं। तो जब बोली कि मतलब ये क्या है, मैंने क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हो, तो कह रही कि अच्छा मैं आप मुझे बताओ। तो मैंने जब यीशु मसीह के बारे में उसे बताया शुभ समाचार के बारे में, तो फिर उसने बोला कि आप मुझे ये दे दीजिए जो आप किताब बांट रहे हो। मैंने कहा ये बाइबल है, आप इसको घर पे जाके पढ़ें और आपकी जो भी समस्या आप मनुष्य को ना बताएं, आप परमेश्वर के आगे अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमारी समस्याओं को हल करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती। जब वो लेडी चली गई तो पता है क्या हुआ था कि कुछ वहाँ पे सामान भी बेचने वाले लोग थे, तो वो कह रहे कि हमने तो डंडा मार मार के भगा रहे हैं, ये लोग तुम्हें क्यों नहीं मार रहे, तुम इतना कि क्या बेचते फिर रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो। इतनी देर से मैं देख रही हूँ कि लोग हमें आ रहे हैं सपोर्टी वाले और हमें मार के भगा रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये आपसे कुछ नहीं कह रहे। तो मैंने कि भैया ये जो है ना परमेश्वर का शुभ समाचार है, हम इसको शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं, कोई हम बाइबल बेच नहीं रहे। तो कह रहा अच्छा तो मुझे भी दो, मैं भी प्रचार करूंगा। तो वहाँ 2-3 ऐसे भाई खड़े थे, उन्होंने क्या करा कि हमसे वो बाइबल नहीं और कह रहे हम भी प्रचार करेंगे, हमें बहुत डंडे पड़ रहे हैं। तो मैंने कि लो तुम भी प्रचार करो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जब मैंने उनको बाइबल दी तो लोगों ने उनसे भी बाइबल ली, और वो जिस जगह पर वो काम कर रहे थे अपना परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ से उन्हें हटने नहीं दिया और वो अपना सामान बेच रहे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती। तो मैं अभी एक और गवाही बताना चाहती हूँ। एक हमें बुजुर्ग मिल गई, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, वो हमारे पास आई और वो कहने लगी कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी हम परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार कर रहे हो। तो कह रही है हम मुझे भी बता दो ना कि कौन है परमेश्वर, कौन है यीशु मसीह। फिर मैंने यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताया, और तो वो बुढ़िया ना एकदम से बहुत खुश हो गई। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप क्या चाहते हो। तो कह रही मुझे भी दो, मैं अपने बच्चों से भी क्या करूँगी, मैं इसे पढ़वाऊँगी और मैं भी सुनूंगी। तो मैंने कहा लो आप भी लीजिए। तो मैंने उसको दे के आई। फिर ऐसे हमें कुछ और भी बहनें मिली, हमसे उनसे भी हमारी ऐसी बातचीत हुई और मैंने शुभ समाचार के बारे में उन्हें बताया। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मतलब हाँ सचमुच जिंदा में कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो उसने यीशु मसीह के हमारे लिए भेजा, उसने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, आप जब भी कहीं जाओ पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैंने 3-4 दिन लग के अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु जी हम तेरे शुभ समाचार को लेकर जा रहे हैं, तो हमारी सहायता, तो हमारी मदद कर। जब तक परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा शत्रु हमारा पीछा ले लेगा। उसे शत्रु को हटाने के लिए कई बार परमेश्वर को हमें अपने बीच में लाना होता है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु तू हमारी सहायता, तू मदद कर, तेरे बिना नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने जो अधिकार और सामर्थ्य हमें दी है शत्रुओं को रौंदने की, तो तू हमें सामर्थ्य दे और वो अधिकार दे जो तूने अपने चेलों को दिया, जो हम तेरा शुभ समाचार प्रचार कर सके। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारी आने जाने में हमारी सहायता, हमारी मदद करी, कि हम परमेश्वर का शुभ समाचार सुना सकें। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी जब भी जाओ तो आप भी प्रार्थना करके जाएं और परमेश्वर से अगुवाई मांगें और परमेश्वर की अगुवाई में जाएं कि परमेश्वर पिता हमें कहाँ जाना है, कैसे हमें शुभ समाचार प्रचार करना है। तो प्रभु हमारे मुंह को अपने आप में आप खोलता है, हमारी अगुवाई करता है। तो मैं आज की सुंदर गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों तक कल शुभ समाचार पहुँचा है, और उन लोगों के लिए यही दुआ कर रहे प्रभु जिन जिन घरों में तेरे शुभ समाचार पहुँचा है, तू उन्हें पढ़ने की बुद्धि और समझ दे कि वो भी तेरे बारे में जान सके कि सचमुच यीशु मसीह कौन है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि उसने पूरी दुनिया के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया, अपने आप को मृत्यु में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है जो अपने लोगों के लिए तैयार करता है, और तैयार करके उसने देखा भी हमने पढ़ा कि 70 मनुष्य मुक्ति की है, और उसके बाद देखो लाखों लाखों में संख्या चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा शुभ समाचार कोने कोने में फैलाया जाए। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं सुंदर गवाही के बाद। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो और आपके नाम को महिमा मिले। पिता, आपने हमें अपनी सुरक्षा में ले
लेकर आए, लेकर गए, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती पिता। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करती जितने घरों में आपका शुभ समाचार प्रचार बाइबल पहुंची हुई है पिता, उनके मनों को, उनके हृदय को खोलना, अपने स्वर्गदूतों को भेजना उनके घरों पर पिता, कि वो आपके शुभ समाचार को सही ढंग से पढ़ सके, समझ सके पिता। और जितने लोग मनुष्यों से डरते हैं वो मनुष्यों से ना डरे, वो आपसे डरे, आपका भय खाए प्यारी जो वो परमेश्वर, जो कि आप हमारे बनाने वाले, हमारे सृजनहार है प्यारी जो वो परमेश्वर। हम तो मिट्टी हैं पिता और आप हमारे कुम्हार हैं मेरे जो वो परमेश्वर। तो हमारे शुभ समाचार प्रचार करना भी व्यर्थ न जाए, आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों के जीवन में जो वचन जाता है पिता, तो उस वचन 100 गुना फलवंत हो उनके जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं उनके जीवनों में जो वचन 100 गुना फलवंत हो पिता, उनके घर की हर परेशानी दिक्कतें यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिताजी। और वो अपनी समस्याएं किसी मनुष्यों के आगे ना रखे पिता, वो आपके आगे रखे, आपसे प्रार्थना करें मेरे जो वो परमेश्वर की मेरी ये समस्याएं, ये परेशानियां, और वो अपने पापों से छुटकारा पाकर वो आपके नजदीक जा सके मेरी जो वो परमेश्वर, जो कि अपने हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए आपने कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं यीशु राजा, और आपके लहू बहाने से हमारे पाप धुल जाएं। तो आपके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी एक आशीष का कारण बन जाए कि बहुत से लोग बहुतायश का जीवन पा सके मेरे पिता परमेश्वर। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और श्यामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायश से आशीष दे।